हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की कोशिश कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आई होप ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक कारक समाज में किस प्रकार का परिवर्तन लाते हैं। पूछा गया है सांस्कृतिक कारक समाज में किस प्रकार का परिवर्तन लाते हैं। ऑप्शन है सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण और डी उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सांस्कृतिक कारकों में धर्म, विचार पद्धति और जन चेतना के प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है और सांस्कृतिक संघर्ष, पर संस्कृति ग्रहण और सांस्कृतिक प्रसार समाज में सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजातीयता की चेतना कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड की अवधारणा किसने विकसित की। ऑप्शन है समनर, लुंडबर्ग, जिन्सबर्ग, गिडेंस। राइट आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी गिडेंस। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, समाजशास्त्र विषय के प्रादुर्भाव के लिए विश्व की कौन सी प्रमुख घटनाएं जिम्मेदार हैं। समाजशास्त्र विषय के प्रादुर्भाव के लिए विश्व की कौन सी प्रमुख घटनाएं जिम्मेदार है। ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, बीएमसी दोनों। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी बीएमसी दोनों। बीएमसी दोनों यानी कि फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। डी राइट होगा। नेक्स्ट, समाजशास्त्र निम्नलिखित का व्यवस्थित अध्ययन करता है। ऑप्शन है सामाजिक संबंध, मानव समूह, सामाजिक संस्तरण, सभी तीनों का। सही आंसर बताइए। पूछा गया समाजशास्त्र निम्नलिखित का व्यवस्थित अध्ययन करता है। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी तीनों का, सभी तीनों का। सामाजिक संबंध, मानव समूह, सामाजिक संस्तरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताना है। ऑप्शन है समाजशास्त्र विशिष्ट समाज समस्याओं का अध्ययन करता है और बी समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है और सी समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है और डी है समाजशास्त्र नैतिकता द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। जो सही है वही बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, जैसे कि अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण, सामान्यीकरण से अध्ययन करके सत्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, भूमिका की परिभाषा निम्न प्रकार है। ऑप्शन ए भूमिका भूमिका जो है पूछा गया भूमिका की परिभाषा निम्न प्रकार है। ऑप्शन ए भूमिका व्यक्ति की चेतना है और बी भूमिका परिस्थिति का व्यवहारिक एवं गत्यात्मक पहलू है और सी भूमिका व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया हुआ पद है और डी भूमिका जिम्मेदारी का एहसास है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भूमिका परिस्थिति का व्यवहारिक एवं गत्यात्मक पहलू है। बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिवर्तन का संबंध किससे है। परिवर्तन का संबंध किससे है? वस्तु, समय, भिन्नता, ये सभी। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ये सभी। परिवर्तन का संबंध वस्तु, समय, भिन्नता आदि सभी से है। डी राइट होगा।
नेक्स्ट है संरचनावाद अवधारणा किसकी है? ऑप्शन ए गिडिंग्स, लेवी स्ट्रॉस, मर्टन, इनमें से कोई नहीं। संरचनावाद या अवधारणा किसकी है? ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, लेवी स्ट्रॉस की अवधारणा है। बी राइट होगा। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ कराने वाले समाजशास्त्री थे। ऑप्शन ए अगस्त कोंट, समनर, गिन्सबर्ग, मैकाइबर। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, समनर। बी राइट होगा। सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक थे। ऑप्शन है पैट्रिक गिड्स, राधाकमल मुखर्जी, श्रीनिवास जीएस घुरिये। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन है पैट्रिक गिड्स। सर्वप्रथम वर्ष 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ हुआ। यही वर्ष 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री पैट्रिक गिड्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई। ये राइट होगा। नेक्स्ट है हम निम्नलिखित में से किसके सदस्य नहीं होते हैं? किसके सदस्य नहीं होते हैं? ऑप्शन है समाज, समुदाय, संस्था, समिति। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, संस्था। हम संस्था के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समाजशास्त्र है? किसका अध्ययन समाजशास्त्र है? ऑप्शन ए मानव व्यवहार, बी समाज, और सी राजनीतिक व्यवस्थाएं, और डी सामाजिक समस्याएं। सही आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, समाज। समाज का अध्ययन समाजशास्त्र है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समाजशास्त्र है? तो समाज का। बी राइट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक सत्य है? कौन सा कथन अधिक सत्य है? ऑप्शन है समाजशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है, और बी समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, और सी समाजशास्त्र एक प्रत्यक्षात्मक विज्ञान है, और डी समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन अधिक सत्य है? राइट होगा ऑप्शन सी, समाजशास्त्र एक प्रत्यक्षात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट है वह वैज्ञानिक अवधारणा जो मानव प्रकार के जैविक समूहों पर ही लागू होती है। वह वैज्ञानिक अवधारणा जो मानव प्रकार के जैविक समूहों पर ही लागू होती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए क्रोबर, फ्रेंचो, ओजिस, ईवी टाइलर, या फिर मार्गन। सही आंसर क्या होगा? पूछा गया है वह वैज्ञानिक अवधारणा जो मानव प्रकार के जैविक समूहों पर ही लागू होती है। किसका कहना है? राइट होगा ऑप्शन ए, क्रोबर का। ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लेखक कौन है? ऑप्शन ए मैकाइबर, किंग्सले डेविस, रूथ वेंडिक्ट, राधाकमल मुखर्जी। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ह्यूमन सोसाइटी। राइट होगा ऑप्शन बी, किंग्सले डेविस। इनकी और भी पुस्तकें हैं, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, और द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, और वर्ल्ड अर्बनाइजेशन। इनकी सारी पुस्तकें इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है सफ़ेद जादू से अदृश्य शक्तियों के माध्यम से। ऑप्शन है सफ़ेद वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, और ये लोगों का कल्याण किया जाता है, और सी लोगों का नुकसान किया जाता है, और डी है उपर्युक्त ए एवं बी दोनों। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, लोगों का कल्याण किया जाता है। बी राइट होगा। नेक्स्ट समितियों की विशेषता है। ऑप्शन ए निश्चित उद्देश्य, मनुष्यों का समूह,
संगठन सभी तीनों। सही आंसर क्या होगा? पूछा गया समितियों की विशेषता है। राइट होगा ऑप्शन डी, सभी तीनों। फेयरचाइल्ड के अनुसार समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है और जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। डी राइट होगा। नेक्स्ट है, त्रिस्तरीय कानून अवधारणा किसकी है? त्रिस्तरीय कानून यह अवधारणा किसकी है? ऑप्शन ए दुर्खीम, मैक्स वेबर, गिडिंग्स, अगस्त कोंट। सही आंसर बताइए। राइट होगा क्या? ऑप्शन डी, अगस्त कोंट। यह अवधारणा किसकी है? अगस्त कोंट की है। महत्वपूर्ण अवधारणा है। नेक्स्ट है, द्वितीयक समूह की विशेषता है। ऑप्शन ए अवैयक्तिक संबंध, आमने सामने के संबंध, अनौपचारिक संबंध, संबंधों में स्वाभाविकता। द्वितीयक समूह की विशेषता पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन ए, अवैयक्तिक संबंध। लुंड वर्ग ने उन समूहों को द्वितीयक समूह मानते हैं जिनमें सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक, हित प्रधान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में व्यक्ति की स्थिति मुख्यतः किस बात पर निर्भर करती है? आधुनिक समाज में व्यक्ति की स्थिति मुख्यतः किस बात पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए आयु पर, प्रदत्तता पर, अर्जन पर, सभी तीनों पर। सही आंसर बताइए। सही होगा ऑप्शन सी, अर्जन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए समाज मानव तथा पशु दोनों में होता है, और बी समाज मानव में होता है पशुओं में नहीं, और सी है संस्कृत मानव तथा पशु दोनों में होती है, और डी सभ्यता मानव तथा पशु दोनों में होती है। जो सत्य है वही बताना है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, समाज मानव तथा पशु दोनों में होता है। मानव समाज सामाजिक सांस्कृतिक है, जबकि पशु समाज क्या है? जैविक और सामाजिक। नेक्स्ट है, जादू एवं धर्म में मुख्य अंतर क्या है? जादू एवं धर्म में मुख्य अंतर है। ऑप्शन ए जादू धर्म का तांत्रिक स्वरूप है, और बी है धर्म कर्म से संबंधित है जबकि जादू दुष्कर्म से, और सी है जादू से लक्ष्य अस्पष्ट है एवं संस्कार तथा विश्वास ही सर्वोपरि है, और डी है उपर्युक्त एवं बी दोनों। सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, जादू में लक्ष्य अस्पष्ट है एवं संस्कार तथा विश्वास ही सर्वोपरि है। सी राइट होगा। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं 12 तारीख यानी कि कल बिहार में महाआंदोलन हुआ, और किस लिए हुआ था? 1 कैंडिडेट और 1 रिजल्ट के लिए। तो जो बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं भाग ले सकते हैं, उनके भविष्य का सवाल है। इस तरह से हो जाएगा तो बहुत बच्चों को चांस मिलेगा इसमें, नहीं तो जो वैकेंसी बच जाती है उसी में फिर से जो है फॉर्म भरने के लिए निकाल देते हैं। और कल लाठीचार्ज हुए, कितने बच्चे घायल हुए, लेकिन वे अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, सही कर रहे हैं, जिससे कि सरकार और शिक्षा विभाग को समझ में आए कि बच्चे सही कर रहे हैं। जो भी फैसला लें इनके हित में लें, आप लोगों के हित में लें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार को सबसे अधिक नियंत्रित करता है? कौन सा व्यवहार को सबसे अधिक नियंत्रित करता है? ऑप्शन है फैशन, परिपाटी, संस्था, प्रथा। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, प्रथा।
नेक्स्ट है, भारत में जातियों की संख्या कितनी है? भारत में जातियों की संख्या कितनी है? 4, 7, 100, 2000 से अधिक। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, 2000 से अधिक। डी राइट होगा। नेक्स्ट है, किसी प्रजाति के लोगों में समानता होती है? ऑप्शन है शारीरिक लक्षणों की, संस्कृत की, राष्ट्रीयता की, धर्म की। सही आंसर बताइए। किस प्रजाति के लोगों में समानता होती है? राइट होगा ऑप्शन ए, शारीरिक लक्षणों की। किसी प्रजाति के लोगों में समानता होती है शारीरिक लक्षणों की। नेक्स्ट है, परंपरागत भारत में सामाजिक परिस्थिति मुख्यतः आधारित है। ऑप्शन ए, प्रदत्तता पर, उपलब्धि पर, चरित्र पर, शिक्षा पर। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, प्रदत्तता पर। प्रदत्तता पर, ए राइट होगा। नेक्स्ट है, रिजले के अनुसार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का कारण है। ऑप्शन है श्रम विभाजन और विभिन्न व्यवसाय, अवीय प्रजातियों के बीच संघर्ष, औसीय जनजातियों का जातियों के रूप में विकास, और डी 4 वर्णों की व्यवस्था। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, प्रजातियों के बीच संघर्ष। रिजले ने जाति का प्रजाति सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उनकी मान्यता है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति प्रजाति भिन्नता एवं प्रजाति मिश्रण के कारण हुआ है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका एक होती है, और बी, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिकाएं अनेक होती है, और सी, भूमिकाएं परिस्थिति से संबंधित होती है, और डी, कुछ भूमिकाएं अन्य भूमिकाओं से संबंधित होती है। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका एक होती है। ए राइट होगा। एक परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से उपेक्षा करता है, यानी जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा करता है, वही भूमिका कहलाती है। एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, परिवार लिंग संबंधों पर आधारित रक्त समूह है जो इतना छोटा और अस्थायी होता है कि बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण समुचित रूप से कर सके। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है मैकाइवर पेज, हेनरी मैन, मजूमदार, महार्गन। राइट आंसर बताइए। यह महत्वपूर्ण परिभाषा किसकी है? सो राइट होगा ऑप्शन है मैकाइवर पेज की परिभाषा है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस विचारक ने स्त्रीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया है? ऑप्शन है परेटो, मैक्स वेबर, एम.एस. गोरे, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स ने। डी राइट होगा। नेक्स्ट है, जाति वर्ग एवं व्यवसाय पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है एम.एस. श्रीनिवास, योगेन सिंह, इंद्रदेव, जी.एस. घुरिये। सही आंसर बताइए। जाति वर्ग एवं व्यवसाय यानी कि कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, यह पुस्तक किसकी है? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक जी.एस. घुरिये की है। डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए कितने बच्चे चाहते हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के हक में फैसला आए? कितने बच्चे चाहते हैं वन कैंडिडेट एंड वन रिजल्ट पे फैसला आए? आज की क्वेश्चन समाप्त हुई। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। आप लोग कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता, तो बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। गुड बाय एंड गुड नाइट।